जो चाहता है वही दुखी होता है। यह गहन सूत्र अष्टावक्र गीता की उस मूल समझ को प्रकट करता है कि दुख का वास्तविक कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि भीतर उठने वाली चाह है। सामान्यतः हम मानते हैं कि हमें दुख इसलिए होता है क्योंकि परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं हैं। हमें जो चाहिए वह नहीं मिला या जो मिला वह वैसा नहीं निकला जैसा हमने चाहा था। पर अष्टावक्र गीता कहती है कि दुख का स्रोत स्वयं परिस्थिति नहीं है बल्कि उस परिस्थिति के प्रति हमारी अपेक्षा और आग्रह है। जो चाहता है वही दुखी होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में कोई साधारण इच्छा भी न हो, बल्कि इसका संकेत उस आसक्ति युक्त चाह की ओर है जिसमें हम किसी वस्तु, व्यक्ति या परिणाम को अपने सुख का आधार बना लेते हैं। जैसे ही हम भीतर यह मान लेते हैं कि यह मिल जाएगा तो मैं खुश रहूंगा या यह नहीं मिला तो मैं अधूरा रह जाऊंगा, उसी क्षण हम अपने सुख को बाहरी चीजों पर निर्भर कर देते हैं। अब यदि वह चाह पूरी नहीं होती तो दुख उत्पन्न होता है, और यदि पूरी हो भी जाती है तो उसके खो जाने का भय बना रहता है। इस प्रकार चाह स्वयं ही एक निरंतर असंतोष का कारण बन जाती है। अष्टावक्र गीता आगे बताती है कि चाह हमेशा भविष्य की ओर ले जाती है। वह कहती है कुछ होना चाहिए, कुछ मिलना चाहिए, जबकि आत्मा का स्वभाव वर्तमान में पूर्ण है। जब मन भविष्य में किसी कल्पना के पीछे भागता है तो वह वर्तमान की शांति को खो देता है। यही बेचैनी धीरे धीरे दुख का रूप ले लेती है। इसीलिए दुख केवल अभाव का नहीं बल्कि मन की निरंतर खोज और असंतोष का परिणाम है। चाह का क्षय इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन के प्रति उदासीन या निष्क्रिय हो जाएं, बल्कि यह कि भीतर का आग्रह और निर्भरता समाप्त हो जाए। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसका वास्तविक सुख किसी बाहरी वस्तु या परिणाम में नहीं बल्कि उसकी अपनी चेतना में है, तब चाह धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। वह कर्म करता है, प्रयास करता है, लेकिन भीतर कोई जकड़न नहीं रहती कि ऐसा ही होना चाहिए। इस स्थिति में यदि कुछ मिलता है तो भी ठीक, नहीं मिलता तो भी भीतर की शांति बनी रहती है। अष्टावक्र गीता का सार यही है कि दुख का अंत बाहरी दुनिया को बदलने से नहीं बल्कि चाह की जड़ को पहचानने और उससे मुक्त होने से होता है। जैसे ही चाह का दबाव कम होता है, मन स्वतः शांत होने लगता है और उसी शांति में वह आनंद प्रकट होता है जो पहले से ही हमारे भीतर मौजूद था। इसीलिए कहा गया है, जो चाहता है वही दुखी होता है, और जैसे ही चाह समाप्त होती है दुख भी अपने आप समाप्त हो जाता है।